आखिरकार मैं काफ़ी देर पहले लगभग 2:30 बजे आ चुका था यहाँ पे, क्या नाम इसका, मदुरई जंक्शन। अब यहाँ से जो ट्रेन है वो शाम के टाइम है 7 बजे के आसपास, और वो ट्रेन मुझे 2 जगह उतार सकती है। दोनों ही जगह इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। नंबर 1 तंजावुर, लेकिन तंजावुर रात के 11 बजे उतारेगी, और वो मंदिर है शायद 8 बजे तक शाम के देखा जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर तड़के के 6 बजे खुलेगा 4 तारीख को। दूसरा एक है VM है शायद उसका स्टेशन का नाम, VM विल्लू, बस इतना ही पता, VILLU, उसके आगे मेरे याद नहीं कुछ भी क्या नाम है उसका। VM उसका शायद कोड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो पौंडीचेरी के पास है, फिर वहाँ से पौंडीचेरी की बस मिलती है। तो एक वो है मेरे लिए। अब मैं सोच रहा तंजावुर को छोड़ दूं, लेकिन छोड़ने को मन नहीं कर रहा। तंजावुर गूगल पर चेक किया तो वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, और राजा राज प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था उसको। और जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है उसका वो अद्भुत नमूना है, बड़ा ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब ये है, अगर द्रविड़ आर्ट देखना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, समझना है द्रविड़ आर्ट, तो उसके लिए ज़रूरी है तंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल को देखना। वैसे तो और भी ज़्यादा है वहाँ, लेकिन इतना तो टाइम नहीं है। तो एक दिन मेरा पूरा, अगर मैं तंजावुर गया, ज़्यादा लगेगा। वैसे तो मेरे लिस्ट में है वो, तो देखते हैं। फ़िलहाल पूरी आज़ादी महसूस कर रहा मैं, क्योंकि देखो मेरे पास बैग नहीं है। अभी मैं 2 बैग थे मेरे, 15-15 रुपये में दोनों बैग जमा करके आया हूँ मदुरई जंक्शन। कल मुझे पता नहीं था, देख तो लिया था, पढ़ लिया था, मुझे आइडिया नहीं था कि दोबारा आना पड़ेगा। तो अब मैं फिर जा रहा हूँ मीनाक्षी मंदिर दोबारा। आज मेरे पास टाइम है, और अगर फ़ोन अलाउ होगा तो अंदर घुस जाऊँगा, सॉरी टिकट भी लेना पड़ेगा शायद, और अगर अलाउ नहीं होगा तो केवल भारतीय देखूँगा आज फिर। लेकिन कल रात वो मीनाक्षी मंदिर को मैं देख नहीं पाया था, अंधेरा ज़्यादा हो रहा था उस टाइम। अभी भी मेरा फ़ोन 24% है। आधे घंटे तक या 1 घंटे तक शायद ये झेल लगा। 24% ज़्यादा तो होता नहीं कुछ। तो देखता हूँ मैं, कम से कम फ़ोटो तो बाहर तक खींच लूँगा, और अगर मौका मिला तो इस बार घूमने की भी कोशिश करूँगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इन मंदिरों में महसूस हो रही, वो है मतलब मैनेजमेंट की कमी। अब जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में कितना बढ़िया वेल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जोड़ा घर जहाँ जूते या चप्पल जमा होते हैं, और उसमें जो सिख भाई है वो अपने आप ही वो सिस्टमेटिक तरीके से लेकर टोकन देकर रखते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से आदमी गुरुद्वारे में अंदर जाता है, दर्शन करता है, तो गुरुबाणी सुननी तो गुरुबाणी सुनता है, और लंगर खाना तो लंगर खाता है। न जाति, न धर्म, न कुछ, न टिकट, न कुछ, और वो जागा होता है। ना चप्पल किधर पड़ी रहती है, ना कोई, साफ़ सफाई, सिक्योरिटी सब कुछ रहता है। और वो खुद ही अपनी मेहनत की जो कमाई है उसे यूज करते हैं उसमें, और किसी के दान के भरोसे हुए रहते नहीं, ना मांगते किसी से। हाँ, अगर किसी की मन हो खुद अपनी इच्छा से देने का, वो दे सकता है, क्योंकि अगर कोई फ्री में इतनी सारी सुविधा प्राप्त कर रहा तो उसे देने का भी कोशिश करनी चाहिए, अगर मतलब उसकी हैसियत हो तो। जैसे हमारा भी मन करे देने का, और हमारी हैसियत तो नौकरी है नहीं, बिजनेस है नहीं, तो कितनी होगी। कभी कभी हंगल आके मैं 50 रुपये दे दूँ, कभी कभी हंगल आके 100 रुपये दे दूँ, क्योंकि मन करता है देने का, लेकिन जेब में जब होते ही नहीं तो देवे कहाँ थे। लेकिन लाभ हमने बहुत उठाते हैं, हम लंगर खाते हैं, रुकते हैं रात को, बहुत फ़ायदा, बहुत ज़्यादा सा। खैर, तो यहाँ पे चप्पल बिल्कुल रास्ते में पड़ी रहे, कोई उठा भी सके, तोड़ भी सके, चोरी भी हो सके, किसी मतलब गाड़ी के पहिए उसके ऊपर चढ़ रहे। दूसरा चप्पल के अलावा क्या है, भीड़, क्राउड मैनेजमेंट नहीं है, कैमरे का पता नहीं क्या है चक्कर, ये तो वहाँ का नियम पता नहीं क्या है। फिर जो भी है, अब मैं फटाफट, टाइम कम है, क्या टाइम होगा, 4 बज गए, ठीक है 4 बज गए। और फटाफट मैं उस मंदिर को देखता हूँ, मीनाक्षी मंदिर को, और देख के आधा फ़ोटो लेकर वापस आता हूँ। 7 बजे, वैसे 2 घंटे है मेरे पास, 7 बजे की ट्रेन है, तो 6 बजे तक घूम सकता हूँ। देखता हूँ क्या क्या देख सकता हूँ मैं, और फिर चलते हैं तंजौर। शाम को मैं तंजौर जाऊंगा रात को, पॉसिबल अगर हुआ
और वहाँ अगर कोई रिस्क ना हुआ तो मैं रात को ही चला जाऊँ तंजौर, लेकिन मंदिर के अंदर तो घुस ही नहीं सकता, इसीलिए मुझे तड़की के 6 बजे का वेट तो करना पड़ेगा। तो यार क्या करे, चल दूरी भी ज़्यादा है इसमें, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और तंजौर तक सीधा फिर कल 4 तारीख कितनी है, शायद 4 तारीख है। 4 तारीख को अगर मैं पौंडीचेरी गया, 5 की तड़की को पौंडीचेरी घूम सकता हूँ। एक दिन में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं पौंडीचेरी घूमना, लेकिन चलो देखते हैं जितना भी कवर हो सकता है। फिर पौंडीचेरी से चेन्नई भी जाना पड़ सके, चेन्नई को मैं स्किप कर सकता हूँ क्या, शायद चेन्नई को अगर स्किप कर सकता हूँ और सीधा उड़ीसा जा सकता हूँ, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में मैंने पूरी पहले देख लिया था बचपन में, कोणार्क देखना है और लिंगराज तो भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन के पास ही है। चलो देखते हैं क्योंकि चेन्नई उसके कोणार्क के बाद मतलब भुवनेश्वर के बाद डायरेक्ट कोलकाता जाना मुझे अब, क्योंकि मुझे वापस भी जाना। 10 तारीख को कॉलेज की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, तो थोड़ा उसकी भी चिंता दिमाग में घूम रही बार बार। देखते हैं, अब मैं आसपास ही हूँ, काफ़ी बेस्ट महसूस करा। देखो यहाँ क्या है इस तालाब के अंदर, तालाब में पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये क्या मंदिर सा बना रखा, पता नहीं क्या है ये। रात को तो मैं हो गया था और मैं ना तो देख पाया, ऐसे ना समझ पाया, दिख तो गया था पर नहीं पता कि तालाब इतना, ऐसा लग रहा था जैसे वैसे ही हो कुछ। और तालाब भी मुझे लग रहा है पुराना सही है, कोई ना कोई तो इसका भी इतिहास रहा होगा। भारत में यही तो सबसे बड़ी कमी है, इतिहास को कंजर्व कोई नहीं करता। इतिहास लिखने और लिखवाने में सबका इंटरेस्ट है, लेकिन इतिहास की इमारतों को कोई भी संरक्षित नहीं करता। बस मनगढ़ंत अपनी इच्छाओं के अनुरूप लिखवाना, इतिहास बकवास लिखवाना, जैसा खुद को पसंद आ गया वैसा इतिहास लिखवाना। ना उस तथ्य मिलते, ना सबूत मिलते, ना आर्कियोलॉजिकल फैक्ट मिलते। खुदाई करवाते हैं, गौतम बुद्ध निकलता है, लेकिन नाम किसी और का लिखते हैं कि भाई कोई और निकल गया। ये हालत है भारत के इतिहासकारों की, सॉरी इतिहासकारों का तो नाम लेके मन में गलती कर दी बहुत बड़ी। इतिहासकार तो फिर भी ढंके हैं यार, आधे से ज़्यादा गधों की हालत है यार। इतिहासकार तो बेचारे विरोध करे इन गलत चीज़ों का, लेकिन जो गधे हैं, एक गधे इतिहासकारों का अपमान करके अपने आप को ही इतिहासकार बनाने की कोशिश करे। इसी चक्कर में बहुत से लोग इतिहास सब्जेक्ट से ज़्यादा दूर जाने लग रहे, या फिर मजबूरन बेचारे शोषित महसूस करते, और गधे मज़े ले रहे। कितनी मस्त स्टोरी है। चलो मैं ढूंढता हूँ मंदिर कहाँ है, ठीक है।